जैसे जिसके किसी के माता पिता चले जाते हैं तो उनको बच्चे को बहुत तकलीफ होती है, तो ये भी कोई जन्म का कर्म होता है जब ऐसा हाँ होता है? हाँ, क्योंकि पिछले अच्छा। जन्म में उन्होंने उसी रिश्ते की वैल्यू नहीं रखी ना, तो इस जन्म में उस रिश्ते की वैल्यू समझने के लिए उनके सिर पे वो छत्र छाया नहीं होती। मतलब पिछले जन्म में हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की। हाँ, उनकी वैल्यू नहीं, कीमत नहीं रखी। माँ बाप जी। क्या होते हैं, साथ हम्म। उनका क्या होता है, वो उनका अपने ऊपर सपोर्ट जो होता है उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं जब बच्चे, तो उनको उसी जन्म में एक तो मिलेगा, या तो अगले जन्म में जरूर वो अनाथ रहेंगे, अच्छा उनको जी वो दीदी। कीमत समझने के लिए। जी जी। और दीदी एक सवाल और था, जैसे घर में हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और मेरे को सास तो उसका थोड़ा सपोर्ट कम रहता है, तो उसमें भी जैसे मेरी देवरानी है, हम है जॉइंट फैमिली में, उसकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और मेरी कम करते, तो मन में नेगेटिव आता है कि मैं करती हूँ फिर भी वो मेरी कम केयर करते हैं और वो नहीं करती फिर भी उसकी ज्यादा होती है, हम्म। तो उस चीज में भी बहुत नेगेटिव संकल्प चलते हैं। यस, क्योंकि आप कंपैरिजन करते हो ना। हाँ तो दीदी जिस दिन कंपैरिजन होता आपने है ना। ईर्ष्या ईर्ष्या हाँ। आनी, ये आपके अंदर का है। हम्म। आप ईर्ष्या करते हो आपकी देरानी से, फर्स्ट। सेकंड, आप कंपैरिजन करते हो उसके साथ में कि उसको वो नहीं करते हुए भी उसको मिल रहा है वो मान जी। सम्मान, और मैं हाँ। करके भी नहीं मिल रहा है मान सम्मान। मान सम्मान कमाना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलता। ये तो बहुत क्लियरली बाबा मुरली में कहता है, अगर आपने किया होगा, कमाया होगा, तो आपको जरूर मान सम्मान मिलेगा, है ना। दूसरा, कंपैरिजन करके कभी नहीं। बाबा खुद बोलता है ना, हाँ, रीस मत करो, रेस करनी है तो अपने आप से करो, अपने आप को और बेटर बनाने की कोशिश करो, जितना बेटर हो सके उतना बेटर बनाने की कोशिश करो। मगर अगर तुम दूसरों के साथ कंपैरिजन करने जाओगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं ईर्ष्या का जन्म होगा, कहीं ना कहीं जलन की भावना होगी, और तुम अपनी प्रोग्रेस करने के बजाय उसको देख देख कर नीचे की तरफ जाते जाओ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये कमी है फिर भी उसको मिल रहा है, उसके अंदर ये कमी है, इसने ये नहीं किया फिर भी उसको मिल रहा है। तो नहीं किया, ये कमी वो देख देख कर हम में वो एडप्ट हो जाती है, और हम वो नहीं कर पाते, और इस वजह से हम उस रेस में पीछे रह जाते हैं। इसके तो लिए वो ना होता है कभी ना कंपैरिजन दीदी, करो। हाँ जी। जैसे क्या होता है कि जैसे मैं कभी कभी ये सोचती हूँ चलो ठीक है वो नहीं की मैं कर देती हूँ, तो उनको ये उम्मीद होती है कि ये करती है तो मेरे को मतलब ज्यादा वो सोचते हैं कि सारा यही करे, तो कभी कभी मैं भी इरिटेशन हो जाती हूँ कि सारा काम इन्होंने मेरे को ही करना है, उनको तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं करने के लिए, तो ज्यादा करने के बाद थकावट आती है तो और बोल नहीं पाती तो हाँ, और चिड़चिड़ाहट यहाँ पे आती है। अभी आप अगर देखोगे कि उसको तो बोल ही नहीं रहे हैं, फिर कंपैरिजन हो रहे हैं। अगर आप कर हाँ रहे हाँ। हो तो आप खुले दिल से करो, मन की इच्छा से करो, और ये मत बोलो कि मैंने ही किया इतना। आप अपना फर्ज समझ के करो, अपनी ड्यूटी समझ के करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करो, और आप ये भी सोचो कि मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। जी। पहले तो हमारे दिमाग में यही रखना है कि मैं कोई भी कर्म करती हूँ, मैं किसी पे एहसान नहीं करती हूँ, मैं मेरा फर्ज कर रही हूँ, कहीं ना कहीं जो लेकर आई हूँ आज वो रिटर्न कर रही हूँ, फिर वो भले ही कुछ भी सेवा हो। इसके लिए बाबा बोलता है सेवा का भाव रखो। जी। सेवा करते हैं ना हम, तो उसके बदले में चाहत नहीं रखते, है ना। मंदिरों में जाके, सेंटर में जाके सेवा करते, उसके बदले में चाहत रखते हैं क्या? नहीं। नहीं। तो उसके लिए सेवा रखते हैं, है ना। तो जब सेवा करोगे तो उसके बदले में चाहत मत रखो कि ये भी मुझे मान सम्मान दे, ये दे। वो अपने आप कमाया जाता है, अपने आप वो आप यादगार बनोगे उनके लिए, अभी नहीं तो बाद में। जिस दिन आपने अपना कर्जा चुकता कर लिया उनको, उनकी तरफ का, अपने आप आपको वो मान सम्मान मिलेगा। पहले कर्जा मुक्त हो जाओ, जी दीदी। कर्मों और का दीदी, कर्जा। और दीदी जैसे कोई भी बात होता है, चाहे हस्बैंड हो बच्चे हो किसी के आगे, जैसे मैं कुछ बोलती हूँ सही भी बताती हूँ कि ऐसा करना वैसे, तो उनको वो चीज मेरा बोला हुआ उनको गलत लगता है, और वही बात अगर कोई और बोलता है तो वो सही लगता है, तो मैं उनको बोलती हूँ ये बात मैंने भी तो बोला था तुम लोग को गलत लगा, मतलब मेरी बात को थोड़ा सा वैल्यू कम देते हैं, तो उस चीज के लिए भी बहुत तकलीफ होती है कि तुम लोग कम ध्यान देते हो मैं जो बोली। ये दो वजह है इसके पीछे। एक तो हाँ। फर्स्ट,
हम बोलते हैं, बाबा बोलते हैं ना, पोंगा पंडित, मतलब बुद्धि है, बुद्धि में ज्ञान तो है, ज्ञान सिर्फ लोगों के लिए है, अपने लिए नहीं। मतलब जो चीज आप दूसरों को बोलते हैं करने के लिए, मगर उसी इसको आप अपने धारणा में नहीं लेकर आते, आप खुद अपनाते नहीं हो उसको, मगर दूसरों के लिए तो बोलते हो। एक वो वजह होती है। दूसरा, आप अपने धारणा में भी लाते हो और आप दूसरों को भी करने को बोलते हो, देखो इसका फायदा ये होता है, पर जब वो नहीं वो बात मानते हैं, इसका मतलब आपने उनको उन विकारों में नहीं लाया है। तो खुशी मनाओ कि मैं उनकी वजह नहीं हूँ पतन में लाने की, तो मैं वजह बनूंगी भी नहीं उनको उतन में करने की। तो आपको उसमें अपना कॉन्फिडेंस लो करने की जरूरत नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे ऐसा नहीं है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, बाबा को आए कितने साल हो गए? 85 ईयर्स। जी हाँ, जी। आपको ज्ञान में कभी आया आप? मेरे को कितने साल में? 4 साल 5 साल हो गए दीदी। आपका एज क्या था? 42। 42 में आप आए ज्ञान में, तो 42 वर्ष लगे आपको ज्ञान में आने के लिए। ज्ञान में आना ना, उसके पहले क्या आपको नहीं समझ था ना? पर जी कोई भी और समझाता था, आपको समझ में नहीं आता था ये बातें, है ना? कोई अगर ज्ञान की बात भी समझाए कि अरे ऐसा नहीं करना, इसमें पाप लगेगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसा नहीं, झूठ बोलना, नहीं समझ, इवन अपनी